हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज़ का। आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से आप क्या समझ रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली का जो बिजनेस है वो जॉइंट में चलता है। मतलब जो हमारी, आपको पता है ज़्यादातर इंडिया में क्या है, जॉइंट फैमिलीज रहती है, ठीक है ना। तो जो बिजनेस था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये बहुत ओल्डेस्ट बिजनेस है। और इसमें क्या था, इट इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। ये एक तरीके स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली शायद आई थिंक इंडिया में ही रहती है। फॉरेन में तो सेपरेट रहना पसंद करते हैं। अब तो खैर इंडिया में भी ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी मोस्टली हमारे जॉइंट फैमिली को ही प्रेफर करते हैं। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये BO बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, आप मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है, जो हिंदू लॉ गवर्न करती है, ठीक है। और ये इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, इसमें 3 जनरेशन तक आप मेंबर्स हो सकते हैं। और इसमें मेंबर क्या होता है, बाय बर्थ से हो जाता है। बच्चे का जन्म हुआ, वो इस बिजनेस का मेंबर हो गया, ठीक है। जो इस बिजनेस का जो एल्डेस्ट पर्सन होता है, ठीक है, जो इस बिजनेस का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो एल्डेस्ट पर्सन होता है या हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, वो हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, जो एल्डेस्ट पर्सन होता है। और वो क्या करता है, उस सारा कंट्रोल जो होता है उसी के हाथ में होता है, ठीक है ना। और उसको हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। और जो जितने भी मेंबर्स हैं, जो कर्ता होता है उसकी तो जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मैंने बताया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, कि उसका जो बिजनेस के एसेट्स के साथ साथ वो अपने अगर वो लोन नहीं चुका पाता तो उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ते हैं। तो जो करता होता है वो क्या होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी मेंबर्स होते हैं उसके उस बिजनेस के, फैमिली बिजनेस के, उनके क्या होता है कि सबके, ऑल मेंबर्स के इक्वल राइट्स होते हैं, बट उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। वो केवल बिजनेस का जो बिजनेस है, उनके बिजनेस के एसेट्स ही बेचे जाएंगे, उनके पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे। पर्सनल एसेट्स किसके बेचे जाएंगे, केवल कर्ता के, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, ठीक है ना। और जो मेंबर्स होते हैं उनको इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है। और उनको हम कहते हैं को पार्टनर्स, ठीक है। को पार्टनर्स कहते हैं, मैं स्पेलिंग यहाँ लिख देती हूँ, को पार्टनर्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं को पार्टनर्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे फीचर्स, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपको समझ में आ गया। आप उसके हम फीचर्स देख रहे हैं। फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन क्या होता है, इसका भी फॉर्मेशन इजी होता है, ठीक है। बाकी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इसका भी फॉर्मेशन इजी होता है। देखिए फॉर्मेशन क्या होता है इसमें, फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली। इसमें फॉर्मेशन में क्या चाहिए था, एटलीस्ट कम से कम फैमिली में कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए। एंड एंसेंट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, और जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए। मतलब जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें फॉर्मेशन में क्या चाहिए होता है, फॉर्मेशन के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम फैमिली में 2 मेंबर्स होने चाहिए और कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। और ये गवर्न कौन करता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे उसे सॉल्व कौन करता है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा सॉल्व आउट किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन आपको समझ में गया। लाइबिलिटी मैंने आपको बताई दी कि जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। वो उसे अपने, अगर वो एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स को बेचने के बाद भी लोन नहीं चुका पा रहा तो उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे। बट जो बाकी मेंबर्स हैं उस बिजनेस के, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। कंट्रोल मैंने बताया, कंट्रोल किसका होता है, कर्ता का होता है कंट्रोल पूरा, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है। अब इसमें भी क्या होता है कि हमारे दादाजी घर में उन्हीं की चलती है, उन्होंने बोला ऐसे होगा, तो वही चीज़ होती है कि 9 बजे घर में एंटर करना है, या हमें इस फंक्शन में जाना है तो सबको जाना है, नहीं इस फंक्शन में किसी को नहीं जाना तो कोई नहीं जाएगा, तो उनकी ही बात मानी जाती है, तो वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल क्या होता है, पूरा हमारा कर्ता के ऊपर होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का,
कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, अकेला ओनर था तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो रही थी। इसमें तो क्या है, फैमिली बिजनेस है ये, तो वो नहीं है। तो अगला उसके जो सपोज जो करता है उसकी डेथ हो गई है, एल्डेस्ट पर्सन की मेंबर की डेथ हो गई है, तो जो उसके बाद जो एल्डेस्ट पर्सन होगा वो कर्ता की ड्यूटी निभाएगा। फिर है माइनर मेंबर। क्या माइनर मेंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया उसमें कि जब बच्चा जन्म ले लेता है बाय बर्थ से ही वो मेंबर बन जाता है, वो पैदा हुआ और वो मेंबर बन गया फैमिली का, तो माइनर मेंबर्स भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेरिट्स। मेरिट्स क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है इसमें, ठीक है। कंट्रोल क्या होता है इसमें, इफेक्टिव होता है, क्योंकि कर्ता का होता है, एल्डेस्ट पर्सन होता है वो हमारी फैमिली का, तो उसका जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, ये हमने पढ़ाई है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होता है। मैंने इसमें बताया आपको कि वो नहीं तो जो हेड है, अगर हेड नहीं है तो उसकी जगह पे जो दूसरा हेड है, एल्डेस्ट पर्सन है, वो कर्ता का वर्क करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कर्ता की ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी सबकी तो क्या होती है, सब मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेरिट है इसका। देन इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, इसमें क्या होता है, अगर हम बाहर किसी से बिजनेस करें तो इतना कॉपरेशन या लॉयल्टी नहीं होती जितनी हमें फैमिली मेंबर से मिलती है, तो बहुत ज्यादा लॉयल होता है ये बिजनेस, और कॉपरेशन भी हमें कंटिन्यू मिलता है। बाहर वाले लोग तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन घर वाले बहुत कम सिचुएशन ऐसी आती है कि घर वाले धोखा दे, अदरवाइज घर वाले धोखा नहीं देते, हमारे फैमिली मेंबर्स हमें धोखा नहीं देते। देन मेरिट्स के बाद हम इसके डिमेरिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, वही जो सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि इसकी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वैसे ही इसमें भी लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। जैसे हमने एक लैंड है हमारे पास, फैमिली बिजनेस चला रहे हैं हम, हमारा एक लैंड है, एग्रीकल्चर के पर्पज से हम उसको काम में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो लैंड ही है अकेला, अगर वो लैंड ही नहीं होगा तो हम क्या काम करेंगे, क्या खेती बाड़ी करेंगे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है उसके अंदर, ठीक है। होती फैमिली का ही बिजनेस है, बहुत जने होते हैं फैमिली में, जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे उसके बिजनेस के फैमिली के मेंबर्स होते हैं, बट जो रिसोर्सेज होते हैं फिर भी वो लिमिटेड ही होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, मैंने बताया वो डिमेरिट ही है कि अनलिमिटेड है लाइबिलिटी कर्ता की, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं वैसे भी। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता क्या, कर्ता की हमें बात माननी है, जो हेड है मैंने बताया दादाजी की हमें बात माननी पड़ेगी कि ये करना है, रात 9 बजे घर में घुसना है तो घुसना है, 9 बजे तक नहीं आए 10 बजे घुसे तो दादाजी का गुस्सा हमें देखना पड़ेगा। तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता भी है इसकी एक लिमिटेशंस। फिर है नेक्स्ट लिमिटेड मैनेजरल स्किल, इसमें भी लिमिटेड मैनेजरल स्किल होती है, क्योंकि हर बंदा हर फील्ड में तो एक्टिव नहीं हो सकता ना, तो जो लाइबिलिटी है जो मैनेजरल स्किल है वो भी इसमें क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, उसके फीचर्स देखे, मेरिट्स देखी, लिमिटेशंस देखी, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कल हम नेक्स्ट जो हमारे 3 पार्ट्स बचे हैं उनमें से कल एक पार्ट करेंगे, वो तीनों ही बहुत लेंथी पार्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू।